बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्या टॉपिक है आज का हमारा? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले आज हम जो है सिंबल की डेफिनेशन करते हैं कि सिंबल का जो है वो मतलब क्या होता है और सिंबल की हम तारीफ किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, आप लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपको डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, लेकिन बुक पे नहीं लिखी हुई, तो आपको इसकी डेफिनेशन जो है याद होनी चाहिए। कहते हैं जी सिंबल क्या होता है? अ सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग वन और टू लेटर्स फॉर कंसिस्टेंसी। कहते हैं जी सिंबल जो होता है वो असल में एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक एलिमेंट का इजहार होता है। दूसरे अल्फाज में कहूं कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, इस चीज को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? सिंबल, जो कि मुश्तमिल होते हैं वन और टू लेटर्स पे। मतलब किसी केस में आपके पास, ज्यादातर केसेस में अगर देखा जाए तो आपके पास सिंबल हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिंगल लेटर यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो जस्ट एक होता है और वो क्या होता है? कैपिटल एच। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का एक सिंबल जो है वो एक अल्फाबेट पर मुश्तमिल है तो उसका वो पहला वर्ड क्या होता है? कैपिटल होता है। जिस तरह हाइड्रोजन के लिए लिखा है, इस ये एक अल्फाबेट मुश्तमिल है और इसका सिंबल जो है वो मैंने लिखा है हाइड्रोजन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पास जब पहले के साइंटिस्ट जो थे, ये सिंबल्स देने से पहले जो साइंटिस्ट थे वो एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते थे। और फॉर एग्जांपल आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि वो किस तरह समझाते थे। वो समझाते थे जिस तरह के हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन को सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे ओ से। ठीक है जी, हाइड्रोजन के सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ओ से। उसके बाद जैसे दूसरा कोई सिंबल आ गया है, कार्बन आ गया है, तो वो कार्बन के सिंबल को जो रिप्रेजेंट करते थे वो इस तरह करते थे, ये लगा के दरमियान में एक लाइन लगा के ये सिंबल यूज करते थे कार्बन के लिए। इसी तरह वो अगर कोई दूसरा आगे पास यूज कर रहे हैं, कोई जैसे कि आगे पास आ गया है, एक नया एलिमेंट इजाद हो गया जैसे कि सल्फर, तो उसके लिए वो यूज कर देते थे ओ बना के दरमियान में दो लाइन लगा देते थे। तो पहले जो है वो साइंटिस्ट इस तरह से जो है एलिमेंट की जो है एलिमेंट को सिंबल में रिप्रेजेंट करते थे। जिस तरह मैंने लिखा है हाइड्रोजन के लिए जो है वो कैपिटल ओ लिख देते थे, कार्बन के लिए जो है वो ओ लिख के दरमियान में एक लाइन लगा देते थे। इस तरह आपके पास जो है वो सल्फर के लिए जो है वो आपके पास इस तरह से लगा देते थे। मतलब जितने एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हो चुके थे तो वो उस तरह से डिस्कवर करते थे। जैसा कि अगर हम बात की तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट जो था वो उसी वक्त के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए तो आज 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम इस तरह से तो कर नहीं सकते कि आपके पास सर्कल बना के ओ बना के और साथ में हम 118 लाइंस लगाएं, तो ये आपके पास एक अच्छा भी मेथड नहीं लगता एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो इसलिए तो आगे आने वाले फर्दर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से जो है सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। जैसे कि आपके पास अगर हम बात करते हैं, पहले मैंने आपके पास का वन और टू लेटर्स, मतलब एक सिंबल जो होता है इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग वन और टू लेटर्स फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब कि एक एलिमेंट को, एक सिंबल का जो होता है एलिमेंट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से या दो लेटर में। एक लेटर जिसमें मिलता है हाइड्रोजन है, इसके लिए हम एक सिंबल अल्फाबेट यूज करते हैं, वो होता है कैपिटल एच। वो क्या होता है जी? कैपिटल एच होता है। इसी तरह आपके पास दो, अगर हम आपके पास अल्फाबेट की बात करें, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि दो अल्फाबेट से मुश्तमिल है, जैसा कि अगर हम बात करें कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए हम दो अल्फाबेट यूज करते हैं सी और ए। अगर जिसके दो अल्फाबेट होंगे उसमें हमेशा, जिसका एक अल्फाबेट हो या दो अल्फाबेट हो, हमेशा पहला वर्ड क्या आएगा? कैपिटल आएगा। ठीक है जी, हमेशा पहला वर्ड क्या आएगा? कैपिटल आएगा। जैसा कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए हमने दो अल्फाबेट मुश्किल है, एक है कैपिटल सी और दूसरा है स्मॉल ए। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये आती है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कैल्शियम है तो कैल्शियम को जो है हम कैपिटल सी से क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्योंकि पहले जो, उससे पहले जो आपके पास एलिमेंट है जो डिस्कवर्ड हो चुका था कार्बन, उसको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं कैपिटल सी से। इसलिए हम यहाँ पे कैल्शियम जो है उसको जस्ट कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ भी कोई एलिमेंट, किसी ने कैल्शियम को जो है रिप्रेजेंट किया हो सी, कैपिटल सी से, और अगर कार्बन को भी जो है वो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया हो, तो हमें फर्क पता नहीं चल पाएगा कि ये कार्बन का सिंबल है कि कैल्शियम का सिंबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, दो अल्फाबेट यूज करते हैं सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कैल्शियम है, इसका पहला वर्ड कैपिटल सी है और दूसरा वर्ड जो है वो है स्मॉल है। तो ये मैंने आपको पास जो है एक हिंट दिया है अभी एक एक एग्जांपल का। वन केस में जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, और टू केस में जैसा कि आपके पास कैल्शियम है, कैपिटल सी स्मॉल ए, बैरियम है कैपिटल बी और स्मॉल है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं।
सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट के एलिमेंट जो है उनके सिंबल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके जो है मैंने सिंबल्स बताए हैं। जैसा कि पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। हाइड्रोजन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। बोरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। एंड आखिर पे आता है आयोडीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पे मैंने चंद एलिमेंट्स का लिखा है, ठीक है जी। उसके बाद ये तो हो गया वो एलिमेंट जो कि एक अल्फाबेट पर मुश्तमिल है। अब हम उन एलिमेंट्स आगे पास एलिमेंट्स की बात करते हैं जो कि दो अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह के आगे पास आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है दो अल्फाबेट से मुश्तमिल है, जिसमें पहला वर्ड क्या है कैपिटल सी कैपिटल है और दूसरा वर्ड क्या है स्मॉल है। इसी तरह से बारियम है, इसको आगे पास मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, कोई बारियम बोलता है कोई बैरियम बोलता है, ठीक है जी। तो बैरियम है, बैरियम की जो आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से और स्मॉल दूसरा वर्ड होता है वो स्मॉल ए होता है। इस तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का पहला वर्ड जो होता है कैपिटल होता है ए और दूसरा वर्ड क्या होता है एल स्मॉल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम में भी पहला वर्ड जो सी होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है आर होता है, यानी कि स्मॉल होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें बट सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट डिराइव फ्रॉम लैटिन इंग्लिश नेम, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं या तो हम उनके नाम जो है आपके पास इंग्लिश के नाम इंग्लिश नेम पे रखते हैं या लैटिन नेम पे रखते हैं या जर्मन नेम पे रखते हैं या ग्रीक वर्ड्स पे रखते हैं, ठीक है जी। जिस तरह से अगर आपके पास मैं बात करूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे कौन से हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स पे किसका नाम लिखा गया है, जैसा कि मैंने सारे लिखे हैं हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन ऑक्सीजन सल्फर आयोडीन कैल्शियम बैरियम एल्यूमिनियम क्रोमियम, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे रखे गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें उन एलिमेंट्स की बात करें जिनके नाम लैटिन बेस पे रखे गए, लैटिन लैंग्वेज में रखे गए यानी कि लातीन जुबान पे रखे गए हैं, तो उसमें आगे पास जैसा कि पहला एलिमेंट में लिखा है यहाँ पे कॉपर, जो लातीनी जुबान का लफ्ज है क्यूप्रम से निकला है। कहां से निकला है क्यूप्रम से निकला है। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल यू, यानी कि कैपिटल सी और स्मॉल यू। यहां पे अच्छा मैं आगे पास जो है इसके सिंबल लिख देता हूं, ठीक है जी। क्यूप्रम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी और स्मॉल यू से। जिस तरह आयरन है, आयरन जो है वो लैटिन नेम से निकला है फेरम से निकला है, तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ और स्मॉल ई से। इसी तरह आगे पोटाशियम है, पोटाशियम का लफ्ज निकला है कैलियम से, इसकी भी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन, कोई इसको कालियम बोलता है कोई इसको कैलियम बोलता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है जी। तो ये आगे पास हो गए वो एलिमेंट जो कि लैटिन लैंग्वेज से निकले हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जिस तरह के आगे बुक पे लिखे हुए हैं, आपकी बुक में दर्ज सिर्फ आपके पास चार नाम तो सबका बताया हुआ है, लैटिन का भी बताया, इंग्लिश का भी बताया हुआ है, जर्मन का भी और ग्रीक का भी वर्ड बताया है, लेकिन एग्जांपल्स जो है वो उसमें दी गई हैं सिर्फ इंग्लिश से और लैटिन से दी गई हैं। मैं आपको जो है वो बताता हूँ जी कि आगे पास जर्मन वर्ड्स है वो कहां से कौन से एलिमेंट निकले, जैसे कि टंगस्टन है, टंगस्टन जो है इसका सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू, इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू, और ये जर्मन वर्ड से निकला है, और कौन सा जर्मन वर्ड से निकला उसका नाम होता है वोल्फ्रम, उसका नाम क्या होता है वोल्फ्रम। जिसका वोल्फ्रम का कैपिटल डब्ल्यू पहला वर्ड है डब्ल्यू, तो इसका मैंने पहला जो वर्ड लिखा अल्फाबेट लिखा वो लिखा मैंने कैपिटल डब्ल्यू। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रीक वर्ड की बात करें तो इसी तरह आपके पास एक एलिमेंट होता है आर्सेनिक, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल एस, ये आपके पास ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका ग्रीक वर्ड और कौन सा है वो ग्रीक वर्ड कौन सा है आर्सेनिकोन, क्या नाम है आर्सेनिकोन, उससे निकला है, और उसका सिंबल क्या होता है ए एस, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल एस, ठीक है जी। तो ये आगे पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंग्लिश से निकले हैं, लैटिन से निकले हैं, जर्मन से निकले हैं और ग्रीक वर्ड से निकले हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट। आपका पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट, राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब मुख्तलिफ तरीके से सवाल आ सकता है, आपने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना है। सिग्निफिकेंस का मतलब भी अहमियत होता है एंड इंपॉर्टेंस का मतलब भी जो है वो अहमियत होता है। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें तो आगे पास अहमियत में पहला पॉइंट अ सिंबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट ईजी फॉर कार्बन कैपिटल सी, ठीक है। ये सिंबल होता है वो असल में एक एलिमेंट को नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसा कि आगे पास यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन है, इसका सिंबल है H, और जब भी कैपिटल H आएगा केमिस्ट्री में तो हम कहेंगे ये किसका सिंबल है
हाइड्रोजन का सिंबल है। जब भी कैपिटल सी आएगा तो हम कहेंगे किसका सिंबल है, कार्बन का है। जब भी कैपिटल एन आएगा तो हम कहेंगे किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का है। इस तरह फर्दर आगे पास ये और भी हैं और बैरियम है। जब भी कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल बी स्मॉल ए आएगा तो हम कहेंगे बैरियम का सिंबल है। जो कि इस मुतालिक जानता होगा, केमिस्ट्री के मुतालिक जानता होगा, वो अगर सिंबल देखेगा तो वो आपको उसके एलिमेंट का नाम बता दे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है, अ सिंबल इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट और द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। अब जो सिंबल होता है वो असल में एक एलिमेंट या एक इंडिविजुअल एलिमेंट यानी कि सिंगल एलिमेंट या एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह कि अगर आपके पास बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नाइट्रोजन है, इसमें देखें इसका जो अल्फाबेट है वो जस्ट एक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, यानी कि वो एक अल्फाबेट में मुश्तमिल है। और अगर ये हम बात कर ले एटम्स ऑफ एलिमेंट की बात कर लें, जिस तरह ये एलिमेंट है ये दो एटम्स पर मुश्तमिल है, एक है कैपिटल सी दूसरा है स्मॉल ए। इस तरह बैरियम है वो कैपिटल बी और एक स्मॉल ए पर मुश्तमिल है। इस तरह एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल पर मुश्तमिल है। क्रोमियम जो है कैपिटल सी और स्मॉल आर पर मुश्तमिल है। तो ये एक एलिमेंट जो है एटम्स पर मुश्तमिल है, एक एलिमेंट जो है ये एटम्स पर मुश्तमिल है। जबकि अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये जस्ट एक इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है जी। तो ये आगे पास था सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस एलिमेंट। अच्छा लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं इसका पर्पस क्या होता है, यानी कि इसका मकसद क्या होता है। यानी कि कोई भी चीज हो उसका कोई ना कोई मकसद जो है वो जरूर होता है। ये जो एलिमेंट के सिंबल्स जो हैं इनका जस्ट मतलब एक तो ये है कि आगे पास एक तो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट की। ठीक है। दूसरा इसका जो मेन मकसद है वो ये है जस्ट टाइम बचाने के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माय स्कूल पे ऐसे आ जाता है तो आप एक दफा लिखते हो जी माय स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। इट हैज, फिर बाद में आप जब भी स्कूल आपने कहना आप कहते हो इट हैज, इट यूज करते हो। क्या यूज करते हो, इट का वर्ड यूज करते हो। जिस तरह हम कहते हैं जी आदिल इज वेरी गुड पर्सन, फिर आगे जब दोबारा हम कहेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हम के वर्ड का यूज करते हैं ही, यानी कि उसका नाम अगर आदिल है तो हम बार बार आदिल आदिल यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ही का वर्ड, जस्ट इसलिए कि आप टाइम बचाने के लिए। इसी तरह जो एलिमेंट है उसके जो सिंबल्स हम लिखते हैं, एक मकसद तो होता है सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट की, दूसरा मतलब इसका ये होता है, मकसद ये होता है कि हम टाइम बचा सके। मतलब आ गया हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, तो अगर हम पूरे पूरे लफ्ज लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा, और अगर हम शॉर्ट में जस्ट एलिमेंट लिख दें तो हमारा इससे टाइम भी जो है वो बच जाएगा। तो उम्मीद है आज आपका लेक्चर जो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में मिलेंगे।